21 नंबर की गाथा है। देवतस वंड गुरु चौकम समचौरतेजकम मह्यम सगमणम पंचिंदी थिरादिछन्निमिणमडवीसम। अब चौके चौके लगाए हैं, चौकों का जमाना है, चौके छक्के, तो इसमें चौके हैं और छक्के हैं। कैसे चौके छक्के हैं? देव चौका और त्रस चौका, वर्ण चौका और अगुरु लघु चौका। कितने चौके हो गए? 4, 4 चौक 16। देव चतुष्क में देवगति संबंधित देवगति गत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर अंगोपांग हो गए। फिर वर्ण त्रस चतुष्क में त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, बाकी की तो आपने क्या कर दी है, बंध विच्छुत्ति कर दी वैसे भी। फिर वर्ण चतुष्क वो ध्रुव बंदी है, वर्ण गंध रस स्पर्श वो ले लेना। अगुरु लघु चतुष्क अर्थात अगुरु लघु उपघात परघात और उच्छ्वास, ये 4, ये सब चौके चौके हो गए, तो 4 चौक 16। फिर थोड़े सिंगल रन्स भी लेने चाहिए, तो वो भी दिया उन्होंने। सम चौर तेज कम्मय्यम, सम चतुरस्र संस्थान, तेजस और कारमाण शरीर, सगमणम यानी प्रशस्त व्याहयो गति, पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय जाति, और लास्ट में दिया है एक छक्का। छक्का क्या है? स्थिर आदि 6, क्योंकि वो 10 जोड़े वाली है ना, तो 4 त्रस चतुष्क में ले ली, 6 पीछे की बच गई। तो कौन कौन सी है? स्थिर, शुभ, सुभग, आदेय, सुस्वर, यशः, कीर्ति, ऐसे करके 6। तो ये लास्ट बॉल पे छक्का लगा करके ओवर हमारा हो गया पूरा। बॉल ज़्यादा हो गई क्या? 9 बॉल थी बाकी जो थी। 6 हो गई ना? नहीं, 6 बॉल से ज़्यादा हो गई ना, 4 तो चौके हो गए, एक छक्का हुआ 5, और फिर ये इंडिविजुअल रन्स भी तो बनाए ना, 1 2 3 4 5। अब जो भी हो, आप ज़्यादा देखते हो, मेरे को पता नहीं है। सब मिला के कितनी हो गई है? 28 प्रकृतियाँ हो गई। क्या बढ़िया है। तो ये 5 ही कैसे गिनी मैंने? 1 2 3 4 5 6। निर्माण छोड़ दिया, निर्माण का लिखा हुआ है निमिण, थिरादि क्षण निमिणम। चलो फिर तो अपन छक्का ही मान लेते हैं, ठीक है, या दूसरा ओवर सिंगल रन्स वाला, आप जैसा भी मानो। अब एक प्रश्न लिखा हुआ है, अप्रमत्त गुणस्थान में नाम कर्म की बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होती है वास्तव में? 31। 31 की बजाय यहाँ पर कितनी लिखी है? 28। तो बाकी कहाँ चली गई है? कि बाकी भैया यहाँ बंध योग्य नहीं है, वो वहाँ पर आहारक द्विक का बंध होता है, यहाँ पर करा देंगे क्या पहले में? नहीं। वहाँ पर तीर्थंकर का भी बंद होता है, वहाँ यहाँ हो सकता है क्या? नहीं। तो जो 31 थी, 31 में से जिन 3 का बंद नहीं हो सकता है उनको कम कर दिया, तो शेष 28 प्रकृतियाँ जैसी की तैसी यहाँ पर ले ली। यह है बुद्धि, ये थे प्रज्ञा, कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, उसको उठा के अपने को कहाँ पर यूज़ करना है। अभी 28 नाम बताने पड़ते हमको अलग से उसी गाथा में, तो कैसा घचपच होता और आपको तकलीफ पड़ती। अब सिंपली उन्होंने बता दिया, याद रखने के लिए भी सिंपल, और वो अप्रमत्त गुणस्थान की भी हमको याद आ गई। बोलो दिगंबर मुनिराजों की। हाँ, वो भी याद आ गया अपने को। महाराज जी होते हैं, उनकी विच्छुत्ति ऐसी पाई जाती, बंध पाया जाता। ऐसे करके ये यहाँ पर बंध मनुष्य त्रियंशों का पूरा हो गया। ओके, अब आपको बताना है कि देवता बंध करते हैं, बंध विच्छुत्ति बंधापसरण के बाद में कितनी प्रकृतियां बांधते हैं? कल कर चुके हैं अपन, कितनी प्रकृतियां बांधते हैं? बोलो। 72 लिखी थी ना कल, 71 72 71 72, तो 72 बांधते हैं। तो आपको इतना सा सोच करके लिख के लाए होंगे ना, हाँ, तो इतना सा बताना है कि क्या कम करना है और क्या ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, पहले आपको बताना है कम 71 में से कम क्या करना है। ऐसा करें कि पूरी प्रकृतियां गिनाओगे हैं? कम बता देंगे, कम ही बताएंगे। किसका नंबर है, पुरुष का कि महिला का? किसने बताया था आखिरी में? बोलो भैया। हाँ हाँ भैया इधर। हाँ बोलो। 71 में से देवता के लिए कम क्या करना है ये बताना है आपको। आपका समय प्रारंभ होता है अब। जो बंध योग्य प्रकृतियां हैं उनमें से जो हमने
देव गति के लिए ली थी, तो चूंकि देव वापस से देव गति में नहीं जाते, तो देव गति, देव गत्यानुपूर्वी, फिर नरक गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, फिर सूक्ष्म साधारण। अरे रुको, आप कर क्या रहे हो पहले ये बताओ मेरे को, आप क्या कर रहे हो पहले बताओ। ये जो बंधने योग्य प्रकृतियां हैं, काय में से 71 देवगति में नहीं, 71 में नहीं, 71 में से करना है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक कॉलोनी है 71 में, बुलाएंगे आपको, बोलो। बंधने योग्य 71 में से क्या कम करना चाहिए, दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। नहीं करेंगे। अच्छा रुको, पुरुष में से पूछेंगे। रुको बहन जी, बोलो इधर कौन है? चिराग कुमार। भैया मनुष्य भैया सबको पता। नहीं, मनुष्य चतुष्क को मनुष्य चतुष्क और वज्र ऋषभ नाराज इनको ऐड करेंगे। अरे पूछा क्या, बताते क्या है, पहले से तैयार था इनका ऐड करने का। क्या पूछा मैंने? घटाना क्या है? घटाना क्या है? घटाना, तो घटाना बताओ मुझे। सूर्य चतुष्क घटाएंगे भैया, सूर्य चतुष्क घटाएंगे। मतलब देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु नहीं, देवगति, देवगत्यानुपूरी, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग। और देवायु भी घटा रहे थे अपन तो। वो तो वैसे ही हटी हुई है। तो घटी हुई है। क्यों घटाएंगे इनको? क्योंकि इनका बंध नहीं हो सकता। क्योंकि इनका बंध देवता को नहीं होता। ठीक है ना? ये 4 क्या करनी, घटाने। 71 - 4 कितने हुए? 67। कितने में? 67। वेरी गुड। चलो अब इधर बताओ कि जोड़ना क्या है। बोलो बहनों, किसके पास है? हाँ बोलो। इसमें मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग और सहनन और बढ़ जाएगा। कौन सा? वज्र ऋषभ नाराज सहनन। फिर से बोलिए। सहनन, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। हाँ ठीक है। वो रात का सहनन हो रहा था, नहीं तो 5 प्रकृतियां जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बोलो? देव वापस से देव गति का बंध नहीं करेगा, वो मनुष्य गति में ही जाएगा। मनुष्य गति में जाएगा। सॉरी, मनुष्यायु बांधेगा, क्योंकि मनुष्यायु बांधेगा। खुश हो रहे हैं बांध सकता है क्योंकि वो प्रायज्ञ लब्धि में है, तो उसको पुण्य प्रकृति ही बनेगी। हाँ। तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी त्रियंश गति से पुण्य है, इसीलिए वो बंधेंगी। और सहनन में ये सबसे पुण्य प्रकृति है, इसलिए ये वाली बंधेगी। अच्छा, और बीच में थोड़ा पुण्य कम हो जाएगा तो? क्योंकि बंधापसरण हो गया। हाँ, बंधापसरण ऐसा बोलो, बंधापसरण हो गया, गया वो। ठीक है, वेरी गुड। तो कितनी जोड़ी अपन ने? कितनी जोड़ी? 5। कौन कौन सी? मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। देखो 4 वो घटाई थी, गति और गत्यानुपूर्वी शरीर, वैसी की वैसी अपन ने जोड़ दी। यहाँ पर मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी आ गई और औदारिक आ गया वैक्रियक की जगह। सो वो 1 to 1 रिप्लेस हो गई। लेकिन मनुष्यों को, तिर्यंचों को सहनन कर्म का उदय होता है पंचेंद्री संबंधित यदि बंध करें तो। यहाँ पंचेंद्री का बंध हो रहा है, तो इसलिए सहनन कर्म का बंध कराना भी आवश्यक है। तो उसको ऐड करो। और उसका बंधावसरण भी नहीं कराया था, वो अपन ने कल समझा था। तो 67 + 5 कितने हो गए? 72। समझ में आ गया? बढ़िया हो गया। ऐसे ही करके ऊपर की जो देवता हैं उनको भी 72 यही वाली है। यद्यपि उनके बंधावसरण कम ज़्यादा थे, आगे आगे जाकर के नारकियों को भी अलग से था, लेकिन फिर भी 72 जो प्रकृतियाँ बंध योग्य है वो सब यही है। नारकी को भी 72 कौन सी बंध योग्य है? वही जो देवता को है। कि कोई अंतर है? कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, सेम टू सेम है। अभी तीसरा दंडक आने दो। पहले से छठे नरक के नारकी और ऊपर देवता ग्रेवेयक का वो प्रथमोपशम करे या ये प्रथमोपशम करे, दोनों की बंध योग्य प्रकृतियों की क्या है? समानता। ये आपको देखने लायक बात थी। तिर्यंच करे चाहे मनुष्य करे चाहे भूभूमि का मनुष्य करे, उनको बंध की प्रकृतियों में समानता है, गति को छोड़ करके।
बाकी सब प्रकृतियों में क्या आ रही है? सिमिलैरिटी। इसको बोलते हैं सदृशता, समानता का सिद्धांत। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी नहीं है, सबके लिए नियम कानून कायदे एक जैसे हैं। ठीक है, अब चलो अंतिम तीसरी बात थी सातवें नरक का नारकी। सातवें नरक का नारकी, हाँ भाई किसके पास है? इधर अतिशय, पीछे कैसे चला गया था ये? अच्छा इधर से घूमते आया। हाँ बोलो, आप लोग देर से आया। हेलो हेलो, बता रही। हाँ तो क्या बताना है आपको? सातवें नरक के नारकी को कितनी कर्म प्रकृतियाँ बंध योग्य है? हाँ तो रुको ही बताते हैं आपको। हाँ। 72 बताई थी ना? हाँ। 72 में से क्या कम करना है ये बताना है आपको। 72 में से हमको एक तो मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, ये 3 तो हम करेंगे कम। 3 कम करेंगे, क्यों कम करेंगे? क्योंकि सातवें नरक के नारकी को मनुष्य गति बंध योग्य नहीं है, गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र भी बंध योग्य नहीं है, इसलिए इन 3 को हमने नेगेट किया। क्यों बंध योग्य नहीं है? बंद नहीं होती है, ऐसा ही। ऐसा बोलो, मिथ्यात्व अवस्था में बंध योग्य नहीं है, मिथ्यात्व अवस्था में तिर्यंच गति ही बंध योग्य होती है। ठीक है, और गोत्र क्यों माइनस किया? और 3 हमने गोत्र क्यों माइनस किया? गोत्र क्यों माइनस किया? उच्च गोत्र का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं होता है। सातवें क्यों नहीं नरक के होता है? तिर्यंच गति का बंध होता है, तिर्यंच गति के साथ नीच गोत्र होता है, वेरी गुड। इसीलिए। ठीक है, तिर्यंच गति के साथ में यदि गोत्र बंधेगा तो कौन सा बंधेगा? नीच बंधेगा। ठीक है, काफी है। तो 3 अपन ने 72 में से क्या कर दिए? 3 कम कर दिए। कितने हो गए? 69। वेरी गुड। चलो इधर किसका नंबर है? कहाँ है? हाँ बोलिए बहन। इसमें 2 मिला देंगे, तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी मिला देंगे 2। बस पक्का? पक्का। पक्का पक्का। और नीच गोत्र, उच्च गोत्र की जगह नीच गोत्र बता ही दिया उन्होंने। तो वो तो आप छोड़ रहे थे ना उसको। नहीं, नीच गोत्र, बेचारा उच्च गोत्र रहित हो जाएगा वो। गोत्र मिला देंगे। तो 3 जोड़नी है, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी एंड व्हाट? नीच गोत्र। नीच गोत्र। 3 जोड़ी तो 69 प्लस 3 कितनी हो गई? 72। ठीक है, 1 to 1 रिप्लेसमेंट है। यहाँ मनुष्य गति थी, यहाँ तिर्यंच गति आ गई, यहाँ उच्च गोत्र था, यहाँ नीच गोत्र आ गया। सातवें नरक के नारकी के लिए उसके रीजन अपन ने कल देखे थे। तो 72 है। और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पर? एक और ऑप्शन है, उद्योत। उद्योत क्यों है? क्योंकि तिर्यंच गति के साथ में उद्योत बंध योग्य होती है। तो यदि जीव के उस वक्त के परिणाम इस प्रकार के हों उद्योत बांधने जैसे, तो उद्योत का बंध होता है, और वो ना करे तो ना भी होता है। तो यदि जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी? 73। और यदि नहीं बांधेगा तो नहीं बांधेगा, तो 72। ऐसे करके ये सब प्रकृतियाँ नारकियों को बंध योग्य होती हैं। ये सब अपन ने पढ़ लिया। यहाँ पर गाथा दी थी, वो गाथा पढ़ लेते हैं और फिर आपको अंतिम एक प्रश्न रहेगा उसके साथ।